आज मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया था। आज सुबह ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। सरकार अब तक 1 लीटर पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, लेकिन अब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 0 हो गई है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 3 रुपए होगी। इससे फायदा यह होगा कि ऑयल कंपनियों का घाटा कम होगा। ऑयल कंपनियां महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर पाएंगी। असल में ईरान युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है। क्रूड ऑयल की प्राइस $70 पर बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। इसके कारण भारतीय ऑयल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर करीब 49 रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार की तरफ से आज दी गई 10 रुपए की इस राहत से तेल कंपनियां अपने घाटे को कम करेंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह तेल के दाम आसमान में पहुंच गए हैं, उसे देखते हुए सरकार के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो तेल की कीमतें बढ़ाती या फिर टैक्स कम करके अपनी कमाई घटाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को राहत देने के लिए सरकार के ऊपर बोझ लिया है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा और कौन कौन से फैसले लिए हैं, ये बताया। बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा। जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। बताया गया कि देश के पास कितना स्टॉक है और सप्लाई की क्या स्थिति है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि हमारे पास 60 दिन के पेट्रोल और डीजल का रिजर्व स्टॉक है। क्रूड ऑयल का पर्याप्त भंडार है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी हो रहा है। पेट्रोल पंप्स को होने वाली सप्लाई में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है, इसलिए आम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल के अलावा दूसरी चिंता है एलपीजी की। इसके बारे में सुजाता शर्मा ने कहा कि रसोई गैस की सप्लाई भी रेगुलर है। आज से कमर्शियल गैस की सप्लाई भी 70% तक कर दी गई है। माइग्रेंट लेबर्स को भी 24 घंटों में 5-5 लीटर के 30,000 सिलेंडर दिए गए हैं। सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत का 90% एलपीजी इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। अब हॉर्मुज से भी टैंकर आने लगे हैं, इससे प्रेशर और कम होगा। पहले 20% कमर्शियल सप्लाईज को रिस्टोर किया गया, उसके बाद 10% based on ease of doing business for the expansion of PNG network। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 50% किया और आज इसको 70% किया गया है। कमर्शियल एलपीजी लगभग पिछले 14 मार्च से कल तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल कंज्यूमर्स को दी गई है। जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिए तो ये भी ख्याल रखा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, माइग्रेंट लेबर, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा जो आज ऑर्डर दिया गया है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोरिटी शैल बी टू स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाइज, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स। लगभग 30,000 सिलेंडर माइग्रेंट लेबर को 5 किलो के FTL सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, सेल हुए हैं। सरकार कह रही है कि देश में तेल, गैस, एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और घबराने की कोई बात नहीं है।
लेकिन विपक्षी नेता लोगों का डर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार दावा कर रहे हैं कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके जनता को गुमराह कर रही है। हकीकत यह है कि सरकार लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। कल ममता बनर्जी ने यह बात कही थी, आज संजय राउत ने ममता बनर्जी की बात को सपोर्ट किया। संजय राउत ने कहा कि सरकार का रुख देखकर लगता है कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है। बात तो उस पर दम लगता है, जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और राफेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। हालांकि सरकार ने इस तरह के बयानों को कोरी बकवास बताया। निर्मला सीतारमण ने पहले पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट के बाहर कहा और बार बार कहा कि लॉकडाउन को लेकर किए जा रहे सारे दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है। विपक्ष के नेताओं को ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसी हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता में पैनिक फैलाने से बाज आना चाहिए। Schools are shut for 2 weeks. Government offices have moved to 4-day working week. Private offices told to shift 50% staff to work from home. हम ये तो नहीं कर रहे हैं सर, मगर गलतफहमी फैला रहे हैं लोग, कुछ नेतागण, कि दे विल बी लॉकडाउन। कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। ये गलतफहमी फैलाना छोड़ना चाहिए नेतागण। बेसलेस रूमर मॉन्गरिंग और जनता के मन में एक भय फैलाने के लिए कुछ भी कह दो। कहां हो रही है लॉकडाउन का? पाकिस्तान में हो रही है, ना कि इंडिया में। सर, मार्केट्स एंड शॉपिंग सेंटर्स आर ऑर्डर्ड टू बी क्लोज्ड बाय 9:30 PM पाकिस्तान में। इधर हो रही है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध से भारत पर पड़ रहे इंपैक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने करीब 2.25 घंटे तक देश के 20 मुख्यमंत्रियों से बात की है। इस ऑनलाइन मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर धामी, भगवंत मान, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सुक्खू और ओमर अब्दुल्ला समेत तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के साथ। देवेंद्र, क्या खबर निकली इस बैठक से? और तकरीबन 2.25 घंटे की ये बैठक चली सौरभ, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जो यूटी हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे। और उसमें फोकस जो था, पहले तो राज्यों के मुख्यमंत्री से पूछा गया और एक एक करके राज्यों के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके राज्य में क्या स्थिति है, किस तरह का भी सिचुएशन है, क्या कोई किल्लत हो रही है, गैस की बात कर लें या पेट्रोल डीजल को ले कोई समस्या आ रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पहले उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद पीएम ने फिर ओवरऑल समअप किया उस बैठक को, जिसमें पीएम का जोर इस बात पर था कि पहली बात तो ये कि कालाबाजारी, होर्डिंग, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़ कि कोई अफवाह ना फैले, इसमें राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रियता बताए और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है तो तुरंत उसका खंडन किया जाए और फिर जो आवश्यक कार्रवाई करनी है वो की जाए। तीसरी चीज़ की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको लेकर कोई किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना हो कि लगे कि लोगों के बीच एक होड़ मची है पैनिक बाइंग को लेके, उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर फर्टिलाइजर को लेके किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाना है कि किसानों तक वो फर्टिलाइजर पहुंचे, वो भरोसा दिया जाए कि वो सारे फर्टिलाइजर उसी रूप में उन तक उपलब्ध कराए जाएंगे। पांचवी चीज़ की जो एमएसएमई सेक्टर इससे प्रभावित होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, तो जाहिर तौर पे एक तरफ तो आपके एक्सपोर्टर परेशान होंगे, दूसरी तरफ आपका एमएसएमई सेक्टर उससे हैम्पर होगा। तो उन लोगों के मदद के लिए क्या कुछ किया जाना है। तो ओवरऑल इस क्राइसिस के चलते, जो पश्चिम एशिया में जो क्राइसिस है अभी, उसके चलते जो 7 अलग अलग सेक्टर हैं जिन पर सीधा असर पड़ सकता है या सीधा असर पड़ रहा है ऑलरेडी, तो उनको राहत देने के लिए राज्य सरकार की भी जो भूमिका है वो राज्य सरकारें कैसे निभाए, केंद्र सरकार जो भूमिका निभा रही है उसके बारे में पीएम ने बताया। और ये बताया किसी भी राज्य को कोई समस्या है तो केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी और तमाम मंत्री लोग लगातार मौजूद हैं। तो ओवरऑल इस क्राइसिस से निपटने की एक बिग पिक्चर बनाकर इस बैठक में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। सौरभ जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।